ठीक है, अब पढ़ते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कौन कौन से? संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका यानी भारतीय संविधान में क्या है, विभिन्न अनुच्छेदों के तहत उनका उल्लेख है उसमें भारतीय संविधान में। संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त है। इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। संवैधानिक निकायों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी संविधान संशोधन की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसको ये बताया गया है यानी जो अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको समझा, ठीक है। सबसे पहले यानी जो संवैधानिक यानी कौन सा अनुच्छेद है और उससे संबंधित कौन सा निकाय है। जैसे 280 कौन सा है? वित्तीय आयोग है। कौन सा है? वित्तीय आयोग है। तो हम एक एक को करते जाते हैं और उतना ही पढ़ते हैं इसमें टेबल में, ठीक है। पीछे करते जाएंगे फिर पढ़ते जाएंगे, ऐसे करेंगे। यानी 280 में क्या है? वित्तीय आयोग। तो सबसे पहले वित्तीय आयोग को ही क्या कर लेते हैं, ठीक है। जो वित्तीय आयोग है उसको ही क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। वित्तीय आयोग को ही क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। वित्तीय आयोग को क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो सबसे पहले वित्तीय आयोग यानी वित्तीय आयोग किस प्रकार का निकाय है? कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय? संवैधानिक निकाय है। इसके बाद इस संवैधानिक, ठीक है, वित्तीय आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? किस भाग में किया गया है? भाग 12 में किया गया। किसमें? 12 में किया गया। तो ये क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया। किसमें किया गया? भाग 12 के ए में किया गया। किसमें? 12 के ए में किया गया है। इसके बाद, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? यानी 2 से 80। किसमें? 2 से 80 में किया गया। किसमें? 2 से 80। तो ये भी याद रखना है। वित्तीय आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, पहले भी किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद वित्तीय आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है? कितने सदस्यों की नियुक्ति? कितने सदस्यों का प्रावधान है? 5। कितने? 5। 1 + 4। 1 + 4 कितने? 5। 1 + 4। 1 + 4। इसके बाद संविधान के यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि बनाकर आयोग के ठीक है सदस्यों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, अर्हताएं विहित करती हैं? यानी कौन सा जो अनुच्छेद है जो क्या करता है? योग्यताएं बताता है। किसकी? वित्तीय आयोग यानी विधि बनाकर आयोग के लिए क्या सदस्यों की योग्यताएं बनाई जाती हैं। योग्यताएं बताई गई। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद में 2 से 80। 2 से 80 के बी में बताया गया। 2 से 80 के 2 में यानी संसद किस अनुच्छेद के तहत के अधीन विधि बनाकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, अर्हताएं विहित करती है। कौन सा? 80 का 2 है। 80 के 2 में क्या है? योग्यताएं हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के कर्तव्यों का? कर्तव्य बाद में, पहले योग्यताएं देखेंगे तभी तो कर्तव्य 3 में है। वित्तीय आयोग जो 2 से 80 के तहत किसकी सिफारिश, ठीक है, 2 से 80 के तहत किससे सिफारिश करता है? यानी वित्तीय आयोग सिफारिश करेगा किससे? उसको चुना किसने है? नियुक्त किसने किया है? गठन किसने किया है? राष्ट्रपति ने। तो अपनी सिफारिश किसके करेगा? राष्ट्रपति से ही करेगा। आप भी हमको लेके आए हो, ठीक है। जैसे कोई विपत्ति शादी कराए तो फिर उसी से तो शिकायत करते हैं कि देखो ये है, तुमने ऐसा करा दिया ऐसा। तो ऐसे ही इसमें होगा, राष्ट्रपति से ही शिकायत की जाएगी। उसके बाद क्या बताया गया है, ठीक है, यानी संविधान वित्तीय आयोग द्वारा राष्ट्रपति से की गई सिफारिश, यानी वित्तीय आयोग द्वारा क्या की गई? राष्ट्रपति से की गई सिफारिश के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? वित्तीय आयोग है वो राष्ट्रपति से क्या क्या सिफारिश करेगा, ठीक है। यानी संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण, यानी संघ और राज्यों के बीच क्या करेगा? वितरण करेगा करों का। ये इतना कर संघ का, इतना कर राज्य का है, राज्यों के बीच, ठीक है, या फिर राज्यों के बीच भी करेगा। यानी 2 राज्य उनके बीच, राज्यों के बीच ऐसे, ठीक है, आगमों के आवंटन के बारे में, ठीक है, आगमों आवंटन के बारे में, यानी राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में। यानी जैसे 2 राज्य हैं उनके बीच में जैसे सीमा शुल्क तो किसको जाएगा? ऐसे भारत की संक्षिप्त निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान
को, ठीक है, शासित करने वाले जितने भी सिद्धांत होंगे भारत की संक्षिप्त निधि में से क्या होगा, राज्य के ठीक है, राजस्व में सहायता, राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को भी क्या करेगा, शासित करने वाले जितने भी सिद्धांत होंगे उसकी भी क्या करेगा, सिफारिश करेगा, यानी किससे, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। और राष्ट्रीय वित्तीय आयोग द्वारा की गई से भारत की, ठीक है, संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, यानी भारत की जो संक्षिप्त निधि है उसमें से क्या होगा, राज्यों के लिए राजस्व में क्या सहायता का अनुदान किया जाएगा। उस सिद्धांतों को कौन देखेगा, वित्तीय आयोग देखेगा। कौन, वित्तीय आयोग। राज्य वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, यानी राज्य वित्तीय आयोग क्या करेगा, सिफारिशें करेगा के आधार पर राज्य में ठीक है, पंचायत या नगर पालिका, यानी राज्य वित्तीय आयोग है। कौन है, राज्य वित्तीय आयोग है, जो किसके लिए सिफारिश करेगा, जो बनाया ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए गया है, तो क्या करेगा, राज्य में पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संक्षिप्त निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय के बारे में सुझाएगा, यानी क्या करेगा, यानी कितना राजस्व चाहिए उनको ये बताएगा। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जावे, यानी कोई अन्य जो विषय है जो क्या राष्ट्रपति द्वारा यानी निर्देश दिया जावे, वो भी इसी के अंदर आएगा। उसके बाद संसद द्वारा वित्तीय आयोग के सदस्यों की अर्हताएं यानी एबिलिटी निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, यानी वित्तीय आयोग अधिनियम जो 1951 का है। वित्तीय आयोग अधिनियम है जो कब का है, 1951 का है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय आयोग या प्रकीड़, ठीक है, प्रकीड़ जो उपबंध है वो भी इसी का है। ऐसे वित्तीय आयोग का अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होना चाहिए, लोक मामलों का। किसका, लोक मामलों का जानकार होना चाहिए। वित्तीय आयोग के 4 सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के क्या होने चाहिए, न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। वित्तीय मामलों या प्रशासनिक या व्यापक अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वित्तीय मामलों का या प्रशासन करने का व्यापक अनुभव होना चाहिए। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए उसको। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के लेखा एवं वित्तीय मामलों का क्या हो, विशेष ज्ञान हो, उसको क्या हो, भारत के लेखा और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति भी बनाया जा सकता है सदस्य। इसका भैया वित्तीय आयोग का सदस्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, वित्तीय आयोग 281 के तहत। वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्तीय आयोग द्वारा की गई, ठीक है, वित्तीय आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों को राष्ट्रपति किसकी समक्ष रखता है, यानी वित्तीय आयोग क्या करेगा, सिफारिशें, सौंपी गई सिफारिशें किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अब वो राष्ट्रपति कहाँ ले जाएगा, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ले जाएगा। कौन, राष्ट्रपति। इसके बाद भारत के प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ, 1951 में हुआ। प्रथम वित्तीय आयोग का क्रियान्वयन वर्ष कितना था, 1952 से 1957 था। कौन थे वित्तीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष, केसी नियोगी साहब थे। कौन थे, नियोगी। इसके बाद संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग का गठन हो चुका है, कितने वित्तीय आयोग का गठन हो चुका है, 15 वित्तीय आयोग का, कितने, 15 वित्तीय आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है, 15वें वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, 27 नवंबर 2017 को हुआ। ठीक है, अभी 2026 तक चल रहा है इसका वित्तीय आयोग वर्ष। उसके बाद 15वें वित्तीय आयोग का क्रियान्वयन कितना है, 2021 से है 2000 कब तक, 2026 तक। 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है। कौन है, एन.के. सिंह। लेकिन इनके सदस्य हैं वो चेंज हो गए, करंट के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, इनको नहीं पढ़ते हैं। सचिव इनका अरविंद मेहता है, अभी देख लेंगे कौन है। ठीक है, किस वर्ष का कार्यकाल सबसे कम था, चौथे वर्ष का। कौन से वर्ष का, चौथे वर्ष का कार्यकाल सबसे कम था, चौथे वर्ष। ठीक है, इसके बाद चौथा वित्तीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसको, चौथा वित्तीय आयोग जिसका क्या था, कार्यकाल बहुत कम था, उसे किसके द्वारा नियुक्त किया,
राजमन्नार, कौन उसके अध्यक्ष कौन थे? राजमन्नार थे। कौन थे? राजमन्नार थे। यानी जो 15वें वित्तीय आयोग है उसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की किस वर्ष की जनगणना के आधार पर? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर। उसके बाद प्रतिवर्ष 5, ठीक है, प्रति 5 वर्ष बाद वित्तीय आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य है। क्यों की जाती है वित्तीय आयोग की नियुक्ति? केंद्रीय अनुदान या संघ के राजस्वों में क्या? संघ के राजस्वों में, ठीक है, यानी राज्यों का क्या हो? अंश हो। यानी संघ के राजस्वों में भी क्या हो? राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय आयोग का प्रत्येक वर्ष नियुक्ति की जाने का उद्देश्य ये है। यानी केंद्र में क्या अनुदान, केंद्र से अनुदान कर सकें, ठीक है, और संघ के राजस्वों में राज्यों का भी अंश निहित हो। इसके बाद केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय आयोग का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? वित्तीय आयोग की संस्तुति पर। यानी केंद्र और किसके? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन। यानी केंद्र को इतना देना है टैक्स, इसको राज्य को इतना मिलेगा रुपया, इसको इतना मिलेगा। किसकी संस्तुति पर? किसकी सुनवाई होगी? किसकी सिफारिश? ठीक है, यानी ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। कौन? वित्तीय आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद वित्तीय आयोग का क्या कार्य होता है? प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। यानी राज्यों के बीच बांटना। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के लिए, ठीक है, अनुदान का विचार रखना। सहायता चाहिए किसी राज्य को तो अनुदान की विचार भी रखेगा। ऐसे भारत में संघीय वित्तीय आयोग किसके संबंध रखता है? संघीय जो वित्तीय आयोग है वो किससे? केंद्र से और राज्य के बीच वित्त से संबंधित रखता है। लेकिन वित्तीय आयोग नगर पालिका पंचायतों से, ठीक है। कौन? राज्य वित्तीय आयोग। संघीय वित्तीय आयोग केंद्र और राज्य से। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों को कौन निपटाएगा? हमने कहा यानी प्रारंभिक मूल अधिकार, ठीक है, यानी प्रारंभिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है, उसके माध्यम से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय इसको सुलझाएगा। 131, एक लाठी इधर एक इधर, तो दोनों में विवाद हो गया, तो हमने ऐसे ही तो याद किया था। इसके बाद क्या हुआ? यानी राज्य के वित्तीय आयोग एक है, कैसा? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इसके बाद राज्य वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय समीक्षा, ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। कौन? राज्य वित्तीय आयोग देखेगा पंचायतों को कितनी, कौन सी को कितना जरूरत है, वो सब कौन देखेगा? यही तो देखेगा बिटवा। इसके बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। 243 आई फॉर इनकम, ऐसे ही तो याद किया था। ऐसी राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती? राज्यपाल के द्वारा। भैया किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? संघीय वित्तीय आयोग राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, राज्य की संचिप्त निधि में वृद्धि के लिए सुझाव, ठीक है, के लिए उपाय सुझाया है। यानी किस अनुच्छेद के तहत? संघीय जो वित्तीय आयोग है, संघीय वित्तीय आयोग और राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की संचिप्त निधि में क्या वृद्धि के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? 280 में। किसमें? 280 में। इसके बाद वित्तीय आयोग की शक्ति, यानी वित्तीय आयोग की क्या कह सकती है? वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे, ये भी हमने पढ़ा था। और पेश की गई सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाएगा। यानी स्पष्टीकरण ज्ञापन रखेगा जो जिसे प्रत्येक, ठीक है, सिफारिश के संबंध में की गई क्या कार्रवाई की जानकारी मिल सके। क्या क्या सिफारिश की गई है पूरी जानकारी, स्पष्टीकरण इसमें ज्ञापन भी मिल रखवाएगा, ठीक है। इसके बाद वित्तीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाह किस्म की होती हैं, ठीक है, यानी क्या है? सलाह किस्म की होती है। रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। क्या? रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष हैं जो जरूरी हैं? पहले जो केसी नियोगी हैं 1952 से 57 तक इनका वर्ष था और 51 में गठन हो गया केसी नियोगी, ठीक है। और 64 में राजमन्नार इनका कम कार्यकाल रहा, 66 से 69, ठीक है। और कौन है? और ठीक है ये, ठीक है,
यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कौन? रंगराजन साहब। और ये कौन रह चुके थे? पूर्व में आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, रंगराजन। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, तो हम एक बार इनके वर्ष को पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को यानी कौन थे? यानी जो 12वें वित्तीय आयोग के कौन थे? अध्यक्ष बने थे। कौन? रंगराजन साहब। और ये रंगराजन साहब हैं जो वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 12 में। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं भैया। कौन रह चुके हैं? राज्यपाल। ठीक है। 14 में वित्तीय आयोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 15 में वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, बनने से पूर्व एन के सिंह है। जो एन के सिंह है वो योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और 14 में वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। 14 में वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन? रेड्डी। ठीक है, YV रेड्डी का भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के रूप में क्रम था। कौन सा? यानी ये भी गवर्नर रह चुके थे, 21वें गवर्नर। राज्य में वित्तीय आयोग का गठन हेतु, ठीक है, अधिनियम 1952 किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि 73 वाला संविधान संशोधन था। ठीक है, उसी से क्या हुआ? ठीक है, उसी से तो पंचायत बनी थी। ठीक है, इसके बाद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।